चलिए बच्चों, लेट डिस्कस इटियोलॉजी। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इटियोलॉजी? कॉज क्या है? क्या आपको एक कॉज समझ में आ रहा है कि इट इज ऑटो इम्यून? क्या है? ऑटो इम्यून 80 to 85%। ऑटो इम्यून किसके अगेंस्ट है? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के है, मतलब किसके अगेंस्ट है? एसिटाइल कोलिन। अगर एसिटाइल कोलिन के अगेंस्ट है तो बार बार किसको तोड़ रहा है? एसिटाइल कोलिन को। अगर एसिटाइल कोलिन टूट रहा है, प्लीज, एसिटाइल कोलिन टूट रहा है तो मसल अच्छे से काम करेगी या वीक हो जाएगी? वीक हो जाएगी। Am I right or wrong? Yes. जिसकी वजह से एसिटाइल कोलिन का लेवल कम होता है और उसकी वजह से क्या हो जाता है? माइस्थेनिया ग्रेविस। क्या हो जाता है? दूसरा, दैट इज अ थाइमिक ट्यूमर। दूसरा कौन सा है? थाइमिक ट्यूमर का मतलब क्या है? ट्यूमर इन थाइमस ग्लैंड। किसके अंदर ट्यूमर है? थाइमस। जब भी थाइमस ग्लैंड के अंदर ट्यूमर है तो लुक होगा क्या कि वो एक रिलीज एंजाइम करता है, कॉलिन एस्ट्रेस। क्या रिलीज करता है? लुक, मैंने अभी बोला कि एसिटाइल कोलिन अगर आ रहा है तो उसको तोड़ता कौन है? कॉलिन एस्ट्रेस। कौन तोड़ता है? मान लो ये बहुत ज्यादा ही बन गया। ये क्या हो गया? बहुत ज्यादा। तो जब बहुत ज्यादा बन गया तो ये कॉलिन एसिटाइल कोलिन को ज्यादा तोड़ेगा। जब ज्यादा तोड़ेगा तो एसिटाइल कोलिन बचेगा ही नहीं। जब बचेगा ही नहीं तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम नहीं होगा और मसल की क्या हो जाएगी? वीकनेस। लुक, एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ कॉलिन एस्ट्रेस, इसकी वजह से ब्रेकडाउन ऑफ एसिटाइल कोलिन बढ़ जाएगा। जैसे ब्रेकडाउन बढ़ा तो एसिटाइल कोलिन जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे वो बचेगा नहीं। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे अगर है ही नहीं तो वो एसिटाइल कोलिन काम ही नहीं करेगा और मसल्स को ना कॉन्ट्रैक्ट होगी ना रिलैक्स। क्या वीकनेस हो जाएगी? क्या? यस सर। हाँ बच्चे, ओके। लुक बच्चे, दोनों, this is the neuron or this is the synaptic button or this is the second neurons. This is the second. क्या ये सिनेप्टिक क्लेफ्ट है? क्या इसमें न्यूरोट्रांसमीटर है? क्या जब यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? एसिटाइल कोलिन। और सेम यहीं पे है आपका कॉलिन एस्ट्रेस। जैसे ये यहां पे आया, इसने अपना काम कर दिया, वापस ये आएगा कौन? कॉलिन एस्ट्रेस। किसको तोड़ेगा? एसिटाइल कोलिन, और वापस से रीअपटेक कर दिया जाएगा। Am I right or wrong? जब ये बहुत ज्यादा आ गया तो यहां पे एसिटाइल कोलिन जो है उसको बहुत ज्यादा ही ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा। तो ये इंपल्सेस आगे आएगी ही नहीं। ये इंपल्सेस यहां पे नहीं आई तो ये इंपल्सेस मसल्स पे भी, और मसल्स पे जो काम होना है वो काम नहीं होगा और इसकी वजह से हो जाएगा मस्कुलर वीकनेस। दैट इज द माइस्थेनिया ग्रेविस। हाँ पूछिए ना। लुक ट्यूमर का कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है कि वो वही काम, जस्ट लाइक ज़ोलिंगर एलिसन सिंड्रोम। सिंड्रोम जो मैंने पैनक्रियास में बताया था, है ना, जो एक्सेसिव एचसीएल सिक्रेट कराती है, गैस्ट्रिन क्या रिलीज कराती है, और गैस्ट्रिन कहा जाता है आपका स्टमक में, और क्या रिलीज कराता है? एचसीएल। जस्ट लाइक दैट, है ना। तो ऐसा प्रीफिक्स नहीं है, ये वहां जाके ट्रिगर करता है, दैट रिलीज द कॉलिन एस्टर। एम आई राइट और रॉन्ग? कितने मेन कॉज बता दिए मैंने? 2। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑटो इम्यून, और दूसरा कौन है? थाइमिक ट्यूमर। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ द थाइमिक ट्यूमर? क्या रिलीज कराता है? कॉलिन एस्ट्रेस। क्या रिलीज कराता है? कॉलिन एस्ट्रेस से होगा क्या? एसिटाइल कोलिन ब्रेकडाउन। उसकी वजह से द अवेलेबिलिटी ऑफ एसिटाइल कोलिन क्या होगा? कम। अरे हाँ या ना? चलिए, नाउ व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट? इसकी वजह से मसल में क्या हो रही है? वीकनेस। क्या हो रही है? वीकनेस। नो, प्लीज गिव मी अटेंशन। जहां जहां मसल है वहां वहां वीकनेस होगी। क्या? लुक, क्या हमारे आंखों में क्या मसल है? क्या? कितनी मसल है? 6। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर, सुपीरियर रेक्टस, इंफीरियर रेक्टस, मीडियल रेक्टस, लैटरल रेक्टस, सुपीरियर ऑब्लिक, इंफीरियर ऑब्लिक। क्या काम है? है ना, आई बॉल के मूवमेंट। लुक,
इसके बाद मैंने बोला था कि एक मसल वो भी होती है जस्ट लाइक लिवेटर पाल्पेब्री, ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई एंड लिवेटर पाल्पेब्राई। जो आई बच्चे पढ़े हैं उनको पता होगा, कुछ मसल मैंने और भी बताई थी, उसमें एक मसल है लिवेटर पाल्पेब्री। ये मसल क्या काम करती है? आई को उठाने में, आई लीड को, किसको उठाने में है? क्या इसमें वीकनेस आएगी क्या? तो आंखें गिर जाएगी क्या? बच्चे मैं लिखवाऊंगा यार, प्लीज पहले समझ लो। जो बच्चे नए हैं या जो बच्चे पुराने उनको पता है, इन माई क्लास प्लीज अटेंटिव टू मी, आई एम लुक वेरी स्मार्ट, है ना। मुझे लुक, मैं चाह रहा हूं तुम कंसेप्ट समझो। बाकी ये नोट्स तो मैं खुले छोड़ रहा हूं क्या? ये तो अभी खुले सांड की तरह तुम्हारे पास है, तुम जब भी आओ तुम पढ़ लेते हो क्या? यस। लिख लेते हो क्या? यस। लुक लुक, आई प्लीज आ जाओ। आई की मसल वीकनेस हो जाएगी क्या? लुक, आईलिड है, उसको उठाने का, लिवेटर का मतलब है उठाना, पाल्पेब्री का मतलब है आईलिड। पाल्पेब्री का मतलब क्या है? तो आईलिड को उठाने का काम कौन करता है? लिवेटर पाल्पेब्री मसल। क्या इन मसल में वीकनेस आएगी क्या? आईलिड बार बार गिर जाएगी क्या? इसको बोलते हैं टॉसिस। क्या बोलते हैं? इट इज द फर्स्ट क्लिनिकल फीचर ऑफ माइस्थेनिया ग्रेविस। आई के साथ साथ आईलिड भी अफेक्ट होगी। क्या स्वेलोविंग में मसल काम आती है क्या? क्या वहां पे भी वीकनेस? क्या खाओगे या नहीं खा पाओगे? वीकनेस इन द स्वेलोइंग। चबाने में बक्सीनेटर मसल, वो भी वीक, तो चबा पाओगे या नहीं पाओगे? स्पीकिंग में, स्पीकिंग में भी कौन काम करता है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, फटाफट आ जाओ। स्पीकिंग में भी कौन काम करता है? मसल। अगर मान लो मेरे लिप काम ही नहीं कर रहे हैं, मुझे अगर अब बोलना है तो मेरे लिप्स काम करेंगे, मेरे टंग्स काम करेंगे, अगर यही काम नहीं कर रहे हैं तो क्या मैं बोल पाऊंगा क्या? नहीं बोल पाऊंगा। क्या मेरा साउंड प्रोड्यूस होगा क्या? नहीं होगा। द फाइनल, द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रीदिंग। कौन सी मसल वीक होगी? ब्रीदिंग। जस्ट लाइक भाई लोग आते रहेंगे, है ना, इंटरकोस्टल मसल एंड डायफ्राम। कौन सा मसल? इंटरकोस्टल एंड डायफ्राम। क्या उनमें भी वीकनेस आएगी क्या? अगर उसमें वीकनेस आएगी तो बाहर की एयर अंदर नहीं आएगी और अंदर की एयर डिस्निया। क्या होगा? क्या ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी क्या? क्या ऑक्सीजन दोगे या नहीं दोगे? पक्का दोगे? तो हमारा इन मसल में मेन दिक्कत आएगी। आओ अब जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स। चलिए बच्चे चालू करके बंद कर देना।